संकल्प भूमि को नमन मेरा और हृदय से आभार। संकल्प भूमि को नमन मेरा और हृदय से आभार। संकल्प दिवस बौद्धों का उत्सव लाया खुशियाँ अपार। संकल्प भूमि को नमन मेरा। और तो कौन कौन यहाँ आए दिवाली आएंगे पक्का? चल देखो हम कारवां वरना अपना बन है। चल कर देखो हम कारवां कितना अपना बन है। बाबा साहब के आने का, बाबा साहब के आने का पर्व बड़ा पावन है। चल कर देखो हम कारवां कितना अपना बन है। चल कर देखो हम कारवां कितना अपना बन है। आपको यहाँ आकर लगा होगा अपनापन। जब किसी ने आपको अभिवादन किया होगा तो झुक गया होगा पूरा। ये यही सीखने को मिलता है, कहीं और नहीं मिला होगा आपको। तो आगे कहा है दया भाव करुणा से मिलना सेवा भाव जनों का। निर्मल मन हो जाता है मिट जाता मैल मनों का। दया भाव करुणा से मिलना सेवा भाव जनों का। निर्मल मन हो जाता है मिट जाता मैल मनों का। धम्म का है प्रभाव अनूठा, धम्म का है प्रभाव अनूठा। ममता से भरा हर जन है। चल कर देखो धम्म कारवां कितना अपनापन है। चल कर देखो धम्म कारवां कितना अपनापन है। तो यहाँ आपको खाना कैसे खाते हैं, हम व्यवहार कैसे करते हैं अपने जीवन साथी के साथ, ये सीखने को मिला है। झुक गए हैं संस्कार में इतना अहम छूट ही जाता है। मैं भी कुछ हूँ मन का ये भ्रम टूट ही जाता है। झुकते हैं संस्कार में इतना अहम छूट ही जाता है। मैं भी कुछ हूँ मन का ये भ्रम टूट ही जाता है। मिटता है भेदभाव यहाँ, मिटता है भेदभाव यहाँ। सबका अभिवादन है। चल कर देखो धम्म कारवां कितना अपनापन है। चल कर देखो धम्म कारवां कितना अपनापन है। अभी आपको बताया कि हमारे पर्व प्रतीक कैसे हैं, हमें कैसे जीना है। जाति धर्म से बढ़कर अपना दे, अपने पर्व प्रतीकों से जीना यहाँ सब सीखते हैं। सीख सीखते जीवन की सबसे अलग यहाँ दिखते हैं। यहाँ सबसे अलग दिखने महिलाएं हैं। अपने पर्व प्रतीकों से जीना यहाँ सब सीखते हैं। सीख सीखते जीवन की सबसे अलग यहाँ दिखते हैं। बनते राहुल का जीवन में, बनते राहुल का जीवन में कितना अनुपालन है। चल कर देखो धम्म कारवां कितना अपनापन है। चल कर देखो धम्म कारवां कितना अपनापन
कम कारवां कितना अपनापन में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आभार। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। भगवान बुद्ध या गौतम, थोड़ा इको दे दो, इको देना थोड़ा, हल हल। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा, क्या कहे तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम। अक्टूबर 1956 को जब पत्रकार पूछने लगे कि बाबा साहब आपने धम्म को क्यों चुना, तो बाबा साहब कह रहे थे कि इस दुनिया में बहुत लोग आए, किसी ने कहा मैं भगवान का पुत्र हूँ, किसी ने कहा मैं संदेश वाहक हूँ, और किसी ने कहा भगवान और मेरे बीच में बिचौलिया हूँ तुम्हारे बीच का, और किसी ने तो ये भी कह दिया मैं साक्षात भगवान हूं, मैंने तो अवतार लिया है। लेकिन बुद्धि ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा, नहीं बने मोक्ष के दाता, मार्ग दाता कहलाए, पर अन्य धर्म परिवर्तक, खुद ईश पुत्र कहलाए। नहीं बने मोक्ष के दाता, मार्ग दाता कहलाए, पर अन्य धर्म परिवर्तक, खुद ईश पुत्र कहलाए। मानव हित में उपयोगी, मानव हित में उपयोगी है आविष्कार तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा, क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। और क्या खूबियां थी धर्म में, तो बाबा साहब ने एक खूबी बड़ी अच्छी बताई। जब आप पढ़ेंगे बाबा साहब तब पता चलेगा। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि मैंने इस धर्म को इसलिए चुना कि जिस तरीके से गंगा, जमुना, सतलुज, सरस्वती, बहुत सारी नदियां होती हैं, सबके नाम होते हैं, और जब वो समुद्र में गिर जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति
उसमें से एक लोटा पानी लेकर ये नहीं बता सकता कि ये किस नदी का पानी है या किस नहर का पानी है, वो समुद्र बन जाती है। ऐसे ही बुद्ध का धम्म है, किसी भी जाति का व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो वो बौद्ध हो जाता है, उसकी कोई जाति नहीं रहती है। इसलिए मैंने इस धम्म को चुना है, ये बाबा साहब कह रहे हैं और बता रहे हैं। जैसे नदिया का पानी सागर में मिल जाए, किस सरिता का जल है ये मालूम ना हो पाए। जैसे नदिया का पानी सागर में मिल जाए, किस सरिता का जल है ये मालूम ना हो पाए। ऐसे ही आपके पथ में, ऐसे ही आपके पथ में नहीं जाती वाद की धारा। क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। भगवान बुद्ध या गौतम या अरहत नाम तुम्हारा। क्या कहें तथागत तुमको, किस नाम से जाए पुकारा। क्या खूबी थी कि राजा प्रसेनजीत के नगर में एक डाकू रहता था। उस डाकू के माता पिता ने उसका नाम रखा था अहिंसक। अहिंसक का मतलब होता है जो किसी की हिंसा ना करे, लेकिन वक्त परिस्थिति ने उसे इतना बड़ा डाकू बना दिया कि वो लोगों को मारता, उनकी उंगली काटता और माला में पिरो लेता और गले में डाल लेता। लोगों ने उसका नाम रख दिया डाकू अंगुली मार। राजा प्रसेनजीत बहुत चिंतित थे, सेना भेजते लेकिन सेना को मार देता डाकू। अंगुली माल काबू में नहीं आ रहा था। तथागत का आगमन हुआ। राजा प्रसेनजीत कहने लगे कि तथागत, मेरे राज्य में डाकू अंगुली माल ने बहुत आतंक मचा रखा है, मैं बहुत परेशान हूँ, फिर डाकू मार रहा है। बुद्ध ने कहा अच्छा ठीक है। इतना कहकर बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करके जंगल की ओर चल दिए। लोग कहने लगे तथागत इधर मत जाइए, डाकू अंगुली माल इधर ही रहता है, आपको मार देगा, आपकी उंगली काट लेगा और माला में डाल देगा, फिर हम किसको तथागत कहेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और आगे आगे चलते रहे। जब जंगल आ गया, झाड़ियों से निकलता हुआ अंगुलीमाल हाथ में कटार लेकर पहुंचा और कहने लगा कि हे श्रमण उठ जा। तथागत ने प्यार से कहा कि हे प्राणी, मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन इस दुनिया में वैसे ही बहुत गम है, वैसे ही बहुत दुख है, तू मार काट करके इस दुख को क्यों बढ़ा रहा है अंगुलीमाल। अंगुलीमाल को पसीने आ गए कि कोई व्यक्ति मेरे सामने बोल नहीं सकता, पर ये श्रमण कौन है, ये प्राणी कौन है जो मुझे बता रहा है कि दुनिया में दुख है, तू दुख को क्यों बढ़ा रहा है। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, हो सकता है कि ये मुझसे भी बड़ा कातिल हो या मुझसे भी बड़ा डाकू हो या फिर कोई साक्षात कोई देवता हो। अंगुलीमाल ने अपने कटार फेंकी, बुद्ध के चरणों में जा गिरा और कहने लगा हे तथागत, मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत लोगों को मारा है, लेकिन आज तक किसी ने मुझे नहीं रोका। एक आप ही है जिसने मुझे रोका और प्यार से कहा और मुझे गले लगाया, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो बुद्ध ने जिसको भी
जीता। जिसको भी अपने वश में किया वो सिर्फ अपनी वाणी के बल पे किया, तीर तलवार से या किसी कठोर वचन से नहीं किया। तो बाबा साहब कहते हैं मैंने बुद्ध को इसलिए भी चुना क्योंकि बुद्ध ने वाणी के बल पर इस दुनिया को जीता है। अंगुली माल सा कातिल दुनिया में नजर नहीं आया, अमृत वाणी के बल पर वो तुमने शीश बनाया। अंगुली माल सा कातिल दुनिया में नजर नहीं आया, अमृत वाणी के बल पर वो तुमने शीश बनाया। मैत्री की भावना ऐसी, मैत्री की भावना ऐसी, सच भेद भाव दिया सारा। क्या कहे तथागत तुमको, किस नाम से जाए तुम्हारा। भगवान बोल दिया गौतम, क्या अरहत नाम तुम्हारा। क्या कहे तथागत तुमको, किस नाम से जाए तुम्हारा। भगवान बोल दिया गौतम, क्या अरहत नाम तुम्हारा। क्या कहे तथागत तुमको, किस नाम से जाए तुम्हारा। क्या कहे तथागत तुमको, किस नाम से जाए तुम्हारा। किस नाम से जाए पुकारा, किस नाम से जाए पुकारा। संकल्प भूमि को नमन मेरा और हृदय से आभार। संकल्प भूमि को नमन मेरा और हृदय से आभार। संकल्प दिवस बौद्धों का उत्सव लाया खुशियाँ अपार। संकल्प भूमि को नमन